हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपका। मेरा नाम डॉक्टर राशिद हाशमी है और मेरे ज़हन में मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस आइडियाज आते रहते हैं। चंद दिन पहले मेरे एक भाई ने मेरे साथ एक पोस्ट शेयर की फेसबुक पे, फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे भी मुझे एक मैसेज भेजा। उनका वो आइडिया मुझे बहुत पसंद आया और मुझे लगा कि मुझे अपने दोस्तों के साथ जो भी कोई काम करना चाहता है उसके साथ मुझे इसे शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे मैं बायोलॉजी पढ़ाने वाला एक बंदा हूँ, बायोलॉजिस्ट हूँ। अगर आपको समझ नहीं आई तो बायोलॉजी का मतलब है जिंदगी की साइंस पढ़ाने वाला, यानी जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में मुझे जो है ना मुख्तलिफ किस्म की बातें पता हैं और मैं पढ़ाता हूँ। तो इससे मुताल्लिक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो बहुत ही ज्यादा साइंसी बात है, जबकि हम उसको आम तौर पे माशरे में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पंजाबी आती है तो पंजाबी का एक मुहावरा है जिसे कहते हैं जिन्ना निक्का ओना तीखा। मजा आया सुन के? अच्छा, तो जिन्ना निक्का ओना तीखा का मतलब ये होता है कि जो चीज जितनी छोटी होती है उतनी वो तेजी से काम करती है, यानी स्मॉलर इज द फास्टर। ये कोई आम सी बात नहीं मैं कह रहा आपसे। इस बात को बड़े बड़े साइंसदानों ने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस बात को इस्तेमाल किया है। आप जानते हैं कि बेकरी की तमाम प्रोडक्ट्स में खमीर इस्तेमाल होता है जिसे इंग्लिश में यीस्ट कहते हैं। ये $1 मिलियन की एक इंडस्ट्री है। माइक्रोस्कोप जितना बहुत ही छोटा, एक डॉट के जितना छोटा दाना है जिसे यीस्ट कहते हैं, और आपकी पूरी बेकिंग इंडस्ट्री में वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसी तरह से एक और कंपनी है आईसीआई। आईसीआई को ये फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, दवाइयां बनाने वाली अमेरिका की कंपनी है, पेंट्स वगैरह भी बनाती है। और ये कंपनी ने ऐसा ही एक जिन्ना निक्का उन्ना तिखा वाला आइडिया इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? उन्होंने फंजाई को, जिसे हम फफूंदी कहते हैं, उसको पाला, खाने के लिए पाला। उससे उन्होंने गोश्त बनाया। लेकिन गोश्त कितना महंगा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने उस फफूंदी से गोश्त बना के प्रोटीन के नाम से पूरी दुनिया को बेचना शुरू कर दिया। इसके पीछे आइडिया क्या था? सिंगल सेल प्रोटीन। छोटे छोटे खुर्दबीनी जानदारों से बनाई गई प्रोटीन, इसके पीछे एक आइडिया था, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट था। आपको पता है कि आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के जानदार पाल रहे हैं। कोई फैंसी परिंदे पाल रहा है कारोबार के लिए, कोई मुर्गियां पाल रहा है, तो कोई मछलियां पाल रहा है, कोई खरगोश पाल रहा है। सिंध के कुछ इलाके में तो मैंने यहां तक देखा कि लोग फ्रॉग पाल रहे हैं, यानी कि मेंढक पाल रहे हैं गोश्त के लिए, और बाहर के मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बर्तानिया, अमेरिका, बेल्जियम, डेनमार्क को वो गोश्त, मेंढकों का गोश्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में एक लड़की है जो सिपियां पालती है, खाने के गोश्त बनाने के लिए सिपियां पालती है। इंडिया में ये कुछ लोग हैं जो कि झींगे पालते हैं। वैसे पाकिस्तान में भी झींगा इंडस्ट्री है। सियालकोट के इलाके में, पाकिस्तान के सियालकोट के इलाके में शहद की मक्खियां और रेशम का कीड़ा पाला जाता है। ठीक है, जापान में रेशम का कीड़ा पालने की ट्रिलियन ईयर्स की एक इंडस्ट्री है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आपको अगर मैं बताऊं कि इंडिया में कुछ लोग हैं जो कि अर्थवर्म पालते हैं, जिन्हें हम केचुआ कहते हैं। ये जमीन में पाए जाने वाले, पंजाबी में जिन्हें गडोवा या केचुआ कहते हैं, वो पालते हैं और उसको सुखा के उसको बेचा जाता है। ये जो हमारे हकीम लोग हैं उसको रगड़ के, पीस के यूनानी दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चों की जिस्म की बढ़ोतरी के लिए या जिनसी ताकत के लिए वो दवाई इस्तेमाल की जाती है, अर्थवर्म की पाउडर। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में लोग जो हैं अंगोरा खरगोश पाल रहे हैं। उसकी फर जो है वो 5000 रुपए की एक पाव बिक रही है। लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग। अच्छा, वो जो भाई साहब उन्होंने मेरे साथ क्या आइडिया शेयर किया, इनका नाम अब्दुल वाहिद है, ये नीचे दिया गया इनका नंबर आप देख रहे होंगे। इन्होंने क्या आइडिया शेयर किया कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कीड़े पाल रहे हैं। मुझे ये आइडिया बड़ा पसंद आया। क्यों? फिर वही बात ना, जिन्ना निक्का उन्ना तिखा, मतलब के कीड़े बहुत छोटे छोटे होते हैं और बड़ी तेजी के साथ ग्रो करते हैं। इनको मीलवर्म्स कहा जाता है।
चाइना में, ताइवान में, कोरिया में, अमेरिका में ये मीलवर्म्स पाए जाते हैं। ना सिर्फ ये परिंदों की खुराक के लिए बल्कि इंसानों की खुराक के लिए, जिस्मानी बढ़ोतरी के लिए, छोटे बच्चों की जिस्मानी बढ़ोतरी के लिए ये मीलवर्म्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मीलवर्म्स क्या हैं? बुनियादी तौर पे ये छोटे छोटे कीड़े हैं जिनसे बीटल्स बनती हैं। ये 3 महीने में बीटल से अंडा दे के कीड़ा बन जाता है, और अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये कीड़े किस किस्म के होते हैं और कैसे होते हैं। ये मैंने चॉकर के अंदर रखी हुई हैं। ये मैंने इस डब्बे के अंदर तजर्बे के तौर पे थोड़ी सी पाली हुई है, जिनके अंदर अगर आप मैं खोल के आपको दिखाऊं, ये देखें इसके ऊपर सुराख बने हुए हैं ताकि इनको ऑक्सीजन मिलती रहे। ये मैंने गोभी के पत्ते, बंद गोभी के पत्ते और ये चीज़ें डाली हुई हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनमें से दिखाऊं आपको, तो इनकी एक हैबिट होती है कि ये अंधेरे में रहती है। तो अभी आपको नज़र आ रहा है कि शायद इसके ऊपर जो है कोई भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ये यूं करूँगा तो आप देखें कि ये कितनी ज़्यादा इसके अंदर जो है ये सुंडियाँ हैं। ठीक है, जिन्हें हम वर्म्स कहते हैं। तो ये कितने बड़े, कितने ज़्यादा हैं। ये एक, अगर मैं आपको हाथ से उठा के दिखाऊं तो ये एक तकरीबन पूरे साइज का बड़ा वाला वर्म है, जिसको कि आप ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, और ये अगर आप देखें तो ये यहाँ इसके अंदर बहुत सारे वर्म्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें ये सारे बहुत सारे वर्म्स इसके अंदर पैदा हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तजर्बे के तौर पे ये मैंने रखे हैं ताकि जो है इनको देखा जा सके। आप वो देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा वर्म्स हैं। जैसे मैं छोड़ता हूँ तो ये सारे अंदर को चले जाते हैं। ये कुछ मेरे हाथों से भी चिपक जाते हैं, क्योंकि ये खाने के लिए इनको कोई भी मटेरियल मिलता है तो ये उसको खाते हैं और उसके साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये हैं वो मील वर्म्स जिनको के पाला जाता है। इनमें से कुछ हैं जो कि पूरे साइज़ के बन चुके हैं और कुछ हैं जो कि अभी बहुत छोटे हैं। जैसे ये है, ये तकरीबन पूरे साइज़ का बन चुका है। ठीक है, तो ये बाकी मैंने आपको सेटअप दिखाया है कि किसमें इसमें जो है ट्रे के अंदर रख के इनको हज़ारों और लाखों की तादाद में इनको पाला जा सकता है। तो ये देखें, ये एक कीड़ा है जो कि अपने पूरे साइज़ का तकरीबन बन चुका है, और इसको इस साइज़ पे अब इसने, अगर आप इसको ड्राई नहीं करेंगे, खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसके बाद इसकी जो है प्यूपा बन जाएगा और फिर इसमें से इसका लार्वा इसमें से इसकी बीटल बन जाएगी। ब्लैक कलर की बीटल है, ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि इसकी बीटल कैसे होती हैं। ठीक है, ये मेरे हाथ से देखें चिपका हुआ है। जैसे मैं इसको यूं करूँगा तो ये नीचे गिर जाएगा इसके अंदर। तो ये हैं वो मील वर्म्स जो कि आजकल पाले जा रहे हैं, और ये जिनका नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इनसे अगर आप मालूमात लेना चाहें, इनसे अगर आप ये वाले वर्म्स ख़रीदना चाहें तो वो आप वर्म्स ख़रीद भी सकते हैं। ठीक हो गया। इन कीड़ों को फुल जब बड़े हो जाते हैं, 2 माह में ये कीड़ा पूरे बड़े साइज का हो जाता है। आप इसको खुश कर सकते हैं माइक्रोवेव ओवन में, और 6 से 8 हजार रुपए का 1 किलो कीड़ा जो है ना वो बिक रहा है पाकिस्तान के अंदर। उसका पाउडर बनाया जाता है। ताइवान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो ओमो के नाम से इन्हीं कीड़ों का पाउडर बना के बेच रही है। उन कीड़ों के पाउडर में वो चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज और मैंगो के डिफरेंट फ्लेवर इस तरह डाल देते हैं, और छोटे छोटे साशे बना के, छोटे छोटे पैकेट बना के लोगों को बेचते हैं, जो कि लोग अपने बच्चों के दूध में या दही में मिक्स करके बच्चों को खिलाते हैं, और उनकी जो है जिस्मानी बढ़ोतरी होती है उससे। और ये एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है। बहुत थोड़ी जगह में हो सकता है, कोई इतना कंट्रोल्ड टेम्परेचर नहीं चाहिए उसके लिए, कोई खास खुराक नहीं चाहिए। ये आपका छान बूर जो होता है, गंदम का जो छान है जिसे हम चोकर कहते हैं, सिर्फ वो उसकी खुराक है। कोई पुराने पत्ते डाल दें, बंद गोभी के पत्ते डाल दें, कोई जो है ये माल्टे शाल्टे डाल दें, कोई कद्दू डाल दें, कोई टमाटर डाल दें, आलू डाल दें, बस जो कुछ खराब चीजें हैं घर में बची हुई किचन की वो डाल दें, वो बनते जाते हैं। यानी कि एक छोटे से 12 फुट के कमरे में आप पूरी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इतना जबरदस्त ये आइडिया है। ठीक है, अभी पाकिस्तान में ये बड़ा ही न्यू आइडिया है। बहुत सारे लोग ये कीड़े पाल रहे हैं, और ये जो भाई साहब हैं जिनका नीचे आपको नाम नजर आ रहा है, अब्दुल वाहिद साहब, मुल्तान में ये भी कीड़े पाल रहे हैं। इससे मुतल्लिक किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए हो तो दिए गए नीचे फोन नंबर पे आप राब्ता करके देखें। वैसे शौक के तौर पे, तजर्बे के तौर पे कुछ कीड़े मैंने भी पाले हैं। तो अभी जैसे जैसे ये कारोबार तरक्की करेगा, लोग इनको खुश करके बेचना शुरू हो जाएंगे, लोग इनका पाउडर बना के बेचना शुरू हो जाएंगे,
फिर कोई दवाइयों वाली कंपनी जो है वो उसको रजिस्टर करवा लेगी प्रोडक्ट को, तो फिर जो है वो उससे जो है जैसे दवाइयां बिकती हैं ऐसे मेडिकल स्टोर्स पे ये बिकना शुरू हो जाएगा। तो कैसा लगा आइडिया, है ना जबरदस्त। बहुत ही कम खर्चे से बहुत थोड़े सी जगह पे बहुत जबरदस्त किस्म का जो है कारोबार आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तो लोग जो है 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए का एक कीड़ा बेच रहे हैं, यानी अपनी अपनी कॉलोनी डेवलप करने के लिए, कीड़ों की कॉलोनी डेवलप करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा जनाब वो ले रहे हैं। लेकिन जब ये बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी, तो फिर ये किलोग्राम के हिसाब से बिकेगी। वो लोग जो मुख्तलिफ किस्म के फैंसी परिंदे पालते हैं वो भी ये कीड़े खरीद रहे हैं, जिनके लाखों रुपए के परिंदे हैं वो ये कीड़े खरीद के अपने जो है परिंदों की खुराक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें या इससे मुतल्लिक आप मालूमात लेना चाहें तो ये 3 महीने में यूं समझने भी आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाएगा। कम से कम 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में आपका प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। यानी कि जितने छोटे जानवर आप पालेंगे उतने तेजी के साथ करेंगे। तो आईसीआई की वो जो आइडिया है या वो जो दूसरी कंपनियों का छोटे ऑर्गेनिजम्स पालने वाला आइडिया है, ये यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो कैसा लगा, है कि नहीं फिर जबरदस्त आइडिया। कीड़े पालें, लाखों रुपया कमाएं, मीन वंस। जदीद दुनिया में ये काम किया जा रहा है तो क्यों नहीं पाकिस्तान में किया, कैसे नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए हो आप हमसे राब्ता करें। मेरा नाम डॉक्टर राशिद हाशमी है। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।